काश ये मैच पाकिस्तान जीत जाता, बट दुश्मन था छमीरा ने क्या लास्ट ओवर कर दिया। सिर्फ 6 रन से श्रीलंका ये मैच जीता है। और T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले आपको एक ऐसा थ्रिलर मिला है कि मजा आ गया इस मैच का। सो एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो भाई साहब पूरे नंबर है। इस मैच में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यानी जब पाकिस्तान के ऊपर से 5 आउट हो गए, या जब फखर आउट हुए, जब 4 आउट हुए थे, तो काफी ज्यादा लोग ग्राउंड से चले भी गए। लोगों ने टीवी बंद कर दिए। हम एक एक बॉल बैठ के लाइव देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान को रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस बड़े टोटल के पास आते हुए देखा है। 185 का टारगेट था। और इस गेम को हम ना 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा होगा चेज करते हुए पहला, जिसमें पाकिस्तान कहीं पे चेज में दिख ही नहीं रहा था। और दूसरा हिस्सा होगा जहां पे नवाज और सलमान अली आगा की बदौलत आप गेम में वापस आए हैं। ऊपर से उस्मान खान ने भी एक छोटा सा कैमियो खेला जब आगा फंसा हुआ था। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले अगर आज हम किसी को डिस्कस करेंगे ना, तो वो हमारे T20 के कप्तान होंगे सलमान अली आगा। देखो, एक बात पे तो हमें कोई डाउट नहीं है कि आगा की आज की जो नॉक है, इट वॉज मच नीडेड नॉक थी सलमान अली आगा की तरफ से। T20 में आज के मैच को आप साइड पे रख दो, सलमान अली आगा T20 में हमें समझ नहीं आ रहा। अब आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं सलमान अली आगा की आज वाली नॉक और जो बाबर की पिछली नॉक थी 70 वाली, उन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। दोनों की बारियों में एक चीज बड़ी कॉमन थी। शुरू में दोनों फंसे हुए हैं और आखिर में जाके वो एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने अपनी इनिंग्स के पहले पहले हाफ में कहीं पे मारने की कोशिश ही नहीं की। अब पाकिस्तान ना पिछले 3-4 साल से एक बड़े बुरे माइंडसेट में फंसा हुआ है कि यार अभी गेम को डीप लेके जाओ, हम आखिर में जाके चार्ज करेंगे। इस चक्कर में आप डॉट बॉले बहुत खाते हो, आप रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा चढ़ा देते हो। आज का मैच सिर्फ आपके लिए एक आईना है, एक शीशा है। उस चीज का आपने अक्स देखना है या देख लिया है जो पिछले कई सालों से हमें देखने में आता था। आगा आज उसने T20 में पहली दफा खड़े होके एक ऐसी नॉक खेली है, उसकी अभी हम तारीफ भी करेंगे। लेकिन आखिर में वसीम जूनियर लास्ट बॉल पे सामने था। फिर जब रन आउट हुआ है, जब LBW की अपील हुई है, तब भी अंपायर्स ने पहले उंगली खड़ी कर दी थी, वो सिंगल नहीं हो सकी। तो मैं जरा देखना चाहता था कि क्या सलमान अली आगा अपने बल्ले से वो फिनिशिंग रन्स करेगा। शायद वो कर भी देता। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं सलमान अली आगा को, जो उसने 63 रन किए हैं। लेकिन काश सलमान अली आगा ने शुरू में थोड़ा सा एक्सेलरेट किया होता, क्योंकि असल में जो आपकी गेम पहले हाफ में आपसे दूर गई है ना, वहां पे उस्मान खान कोशिश कर रहा था हर दूसरी तीसरी बॉल पे चार्ज करने की, और उसने लगाए भी हैं छक्के। लेकिन आगा वहां पे बहुत फंसा हुआ था। आपने बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इस बात को समझना है। हमारे बहुत ज्यादा बैटर्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान एंड नाउ सलमान अली आगा। मैं अगर आगा के अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, चलो वनडे की और T20 की बात कर लेते हैं। T20 में तो आगा बेचारे की आज पहली नॉक लगी है, तो ओवरऑल हमारे बैटर्स की आपको साइकी बता रहा हूं। ये जाते जाते ना आखिर में हिट्टे लगा के अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा अच्छा कर जाते हैं। लेकिन कोई इनसे, जो शुरू में इन्होंने डैमेज किया होता है, वो शुरू में रना बॉल वाला, कोई उनका पूछे। जो भी अगर किसी का फैन है, वो आखिर में आके कह देगा कि यार देखो उसका 143 का स्ट्राइक रेट, उसका 156 का स्ट्राइक रेट। ओ भाई साहब, 80% जो आपने बॉल्स खेली हैं, आपका स्ट्राइक रेट 80-90 का था। ये आखिर में आपने क्रूज की है, तो पहले वाले हाफ का तो आप हिसाब दें। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी आप पाकिस्तान का मैच देखें, आपने उस बैटर का जिसने एक 50-60-70 की नॉक खेली है, आपने उसका फिनिशिंग स्ट्राइक रेट नहीं देखना। आपने यह देखना है कि वो अपना स्ट्राइक रेट कितने का मेंटेन कर रहा था। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो T20 मैच में फंसा हुआ है
और वो 80-90 ओवर का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है और आखिर में जाके उसने 2-3 शॉट्स लगा दिए, 1-2 चौके लगा दिए और वो 140, 145 या 150 के स्ट्राइक रेट पे फिनिश कर रहा है। ये बातें करना इंपॉर्टेंट थी। सलमान अली आगा T20 में, कोई भी उनको T20 में नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन आज की नॉक के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कहूं कि सलमान अली आगा इस इनिंग्स के बाद भी पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा होना डिजर्व करते हैं। मेरे अंदर ये कहने का कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज जो आगा का सैंपल साइज है वो आज उसकी पहली नॉक आई है। लेकिन हां, अगर मैं आगा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर माइक हेसन या आकिब जवेद, अगर किसी के दिल में यह बात थी कि आगा को हम T20 से बाहर निकाल देंगे, तो अब इस इनिंग्स के बाद एटलीस्ट वो बात दिल में ही रहेगी, उनके जुबान पे नहीं आएगी। फाइनल अब पाकिस्तान और श्रीलंका का है सैटरडे को। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो श्रीलंका ने बाहर हो जाना था और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का फाइनल था। वो शुरू में पाकिस्तान आउट हो गया ना, तो वहां पे जिम्बाब्वे भी, आई एम 100% श्योर, बैठ के मैच देख रही होगी। फिर जिम्बाब्वे को यकीन आया नहीं यार पाकिस्तान जीतेगा, तो जिम्बाब्वे बाहर हो गई। बट पाकिस्तान श्रीलंका का ये फाइनल होगा। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए, तो पहले मैं पाकिस्तान की बैटिंग को ब्रेक डाउन करूंगा, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पे आऊंगा। साहिबजादा फरहान, अगेन आपको तारीफ करनी पड़ेगी, दुश्मन था चमीरा ने बॉलिंग ही बड़ी अच्छी की है। ये तो आपको उसका आखिरी ओवर याद है यार, वो चलो ओवरऑल 4 विकेटें ले गया शुरू में यार, मतलब उसको क्या कोई 2 ओवर 2 रन 3 विकेटें ऐसे चल रहा था उसका दिन। तो वो शुरू में आके उसको जब तीसरे चेंज पे लाया गया, तीसरे नंबर पे वो आया, नया बॉल आज थिक्शना और दासुन शानका ने किया। और ये सोच मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, दासुन शानका एज ए कैप्टन खुद वो नया बॉल करने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि गेम शायद क्लोज जाए। तो मैं अपने जो मेन बॉलर हैं उनको आज आखिर में बॉलिंग कराऊंगा। हालांकि दासुन शानका कोई फुल टाइम बॉलर नहीं है, कभी कभी वो बॉलिंग करने आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान शुरू में इतना फंसा हुआ था, ये तो दासुन शानका को आखिर में कुट पड़ी है। वो पहले 3 ओवरों में वो ग्लेन मैकग्रा बना हुआ था, पहले उनका वो जेनिथ लियाने के ग्लेन मैकग्रा था, आज दासुन शानका था उनका कप्तान। तो पाकिस्तान शुरू में बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। साइम अयूब 18 बॉलों पे 27, आज भी साइम अयूब ने बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई, फिर उसके बाद एक सिंगल ली। तो साइम अयूब की ये जो कैमियो थी 18 बॉलों पे 27 रन की, ये अच्छी थी, मैं उसकी पहले तारीफ करना चाहता हूं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर, हमारे नए प्लेयर कब अपने घर की कंडीशंस में ऐसे बड़े टोटल चेज करते हुए नॉट आउट बाहर जाएंगे। मैं आपको बार बार इसलिए एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने बचपन में ये सुन सुन के बड़ा हुआ हूं कि इंडियन टीम घर के शेर हैं, क्योंकि वो वनडे में 300 350 मजाक था उनके लिए, वो चेज कर जाते थे। अब सोचो कि अपने ही घर में इवन चेज करना कितनी मुश्किल चीज है, तो हमारे लड़के क्यों नहीं कर पाते? हमारा कोई 180 170 वाला मैच हमारा कोई बच्चा नीचे से आके 100 क्यों नहीं करता? तो सोचो, वैसे तो घर के शेर टेस्ट सीरीज भी हार गए, बट ये बहुत मुश्किल होता है यार, ये कहना आसान है, लेकिन आप समझ गए ना मेरा मतलब क्या है। तो काश, ख्वाहिश तो थी कि साइम अयूब थोड़ा सा और लंबा जाता, बट अगेन ईशान मलिंगा जो कि बड़े एक्सपेंसिव रहे आज, वो आउट उन्होंने ऊपर से कर दिया था, साइम अयूब को बोल्ड किया। और साहिबजादा फरहान भी ऑब्वियसली वहां पे शुरू में आके चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाए। और साहिबजादा फरहान जो कि आजकल उनकी वो एक ब्रांड के साथ डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आता कि यार इन प्लेयर्स के मेंटोर्स कौन है। पाकिस्तान 3 मैच हारा हुआ है, आप एक बॉलर को चार्ज करने के पीछे अपनी डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज कर रहे हो। तो आई डोंट नो कि इन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्रूवल कैसे दे देता है, या इनको अप्रूवल देने वाला आगे कोई बैठा भी हुआ है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। बाबर आजम आज 0 पे आउट हो गए। अब देखो पाकिस्तान 185 चेज कर रहा है, 184 किया श्रीलंका ने। जिसने बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना है वो आज ये कह सकता है कि यार देखो, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बाबर आजम साइड पे हट जाता है। लेकिन असलियत ये है कि बाबर आजम का आज कोई कसूर नहीं, बॉल नीचे बैठा है, और नीचे बैठे हुए बॉल का दुनिया में कोई इलाज नहीं है।
किसी बंदे के पास इलाज नहीं है बॉल को, जो नीचे बैठा हुआ है बॉल, उसको आपने कैसे खेलना है, बिकॉज आप उसकी तैयारी कर ही नहीं सकते। अब ये जो इतने आप गंदे विकेट्स के ऊपर खेल रहे हो, यूज्ड पिचेस हैं, कड़क धूप निकलती नहीं है सर्दियों में, पिच को ना थोड़ा स्पाइसी होने के लिए कड़क तेज तेज गर्म धूप लगना लाजमी है। इसीलिए वो ये हीटर्स फैंस लगाते थे पिच को ड्राई करने के लिए। तो ये विकेट ड्राई होने का टाइम ही आपको नहीं मिल रहा। ये गंदे पिच हैं, इसमें बॉल जब नीचे बैठेगा आप जज ही नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। अगेन अगर किसी ने क्रिटिसाइज करना है तो कोई ये कह देगा कि यार वो स्क्वेयर लेग की तरफ क्यों नहीं खेला, तो भाई बाबर को ख्वाब आना है कि ये बॉल नीचे रहना है। हाँ मैं मानता हूं कि बड़े चेजेस में हम देखना चाहते हैं कि बाबर आजम कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, जैसे वो लंका के अगेंस्ट उसने 100 भी किया, लेकिन आज उसका कोई कसूर नहीं था। तो बाबर आजम को अगर बॉल कोई अच्छा पड़ता या बॉल अगर उठता और वो अपनी गलती पे आउट होता तो मैं यहां पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लाजमी करता, लेकिन आज हमारा बनता नहीं है क्योंकि बॉल नीचे बैठा था। तो बाबर का यहां पे कोई किसी किस्म का भी कसूर नहीं है। फिर नीचे अभी आगा पे मजीद बात करने से पहले, फखर जमान को आज आपने भेज दिया 5वें नंबर पे। कोई नंबर ही नहीं है फखर जमान का, किसी दिन वो 5वें पे आएगा, किसी दिन 6ठे पे आएगा, किसी दिन 7वें पे आएगा। अब देखो पाकिस्तान के लिए इट वॉज अ डेड रबर, मतलब आप फाइनल में पहुंचे हुए थे, आपका कोई खास ताल्लुक नहीं था आज के मैच के साथ। यार आज भी हसन नवाज नहीं खेला। मैं चलो थोड़ा आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं। आप अक्सर सुनते हो ना हमारे कोई फॉर्मर क्रिकेटर या कोई भी कमेंटेटर कह रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ओपनर्स अपनी प्लेइंग 11 में खिला रहा है, 4-4 5-5 लड़के जो ओपन करते हैं वो आपकी टीम में खेल रहे हैं डिफरेंट नंबर्स पे। दूसरी तरफ जब मैं आसान लफ्जों में आपको कहता हूं कि अगर फखर खेले तो वो एज एन ओपनर खेले, वरना वो अपनी बारी का इंतजार करे। साइम और फरहान में से जो फॉर्म में नहीं होगा वो बाहर बैठेगा, फखर उसकी जगह अंदर आएगा। तो यार जो गलतियां हम 2021-22 में कर रहे थे, हम आज भी वही गलतियां कर रहे हैं। हमने टॉप ऑर्डर के बैटर्स को नीचे खिला खिला के उनके करियर बर्बाद कर दिए हैं। अगेन आप तो खानापुरी के लिए फखर को नीचे खिला दोगे, लेकिन जाया कौन हो रहा है? जनरेशनल टैलेंट, वो जिसको हम कहते थे उसके सबसे ज्यादा छक्के हैं, वो टीम में ही नहीं है हसन नवाज। तो अगर हसन नवाज ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेलना, अगर उसने श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं खेलना, तो यार आप टीम नहीं बना रहे। और मैं आपको ये बार बार एग्जाम्पल्स क्यों देता हूं? इसलिए देता हूं कि कल को अगर शान टेस्ट में, शहीन वनडे में और T20 में आगा, कल को अगर इनमें से कोई कहेगा ना कि हमें टीम बनानी है, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि इन लोगों ने आसान कंडीशंस में घर वाली सीरीज में इनकी प्रायोरिटी थी नहीं टीम बनाने की। तो हसन नवाज का कोई जवाज नहीं था उसको आज भी बेंच करने का। किसी को ड्रॉप करते हैं, क्यों करते हैं नहीं पता, वो बहाना बना दिया कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का, बेबी हुआ है यार, वापस आ गया था, डाल देते टीम में। मतलब डाउन द ऑर्डर अगर आपकी नीयत है हसन नवाज को कम बैक करवाने की, तो यार यहां पे इतने मौके मिले उसको डाउन द ऑर्डर बैटिंग करवाने के, क्या पता वो आपको एक आधा मैच जितवा देता। उसने वनडे में पाकिस्तान को मैच जितवाया हुआ है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसने T20 में पाकिस्तान को मैच जितवाया हुआ है, PSL में उसने बैक टू बैक मैच जितवाए हुए हैं। वो प्रूव कर चुका है अपने आप को थोड़े से टाइम पीरियड में कि यार मैं मैच विनर हूं। अगर मैच विनर पे एक बुरा पैच आया, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। वो तो एक फोर्स चेंज हुआ कि आप उसको दोबारा टीम में लेके आए, अदरवाइज तो अब्दुल समद की जगह आप उसको ले आए, अदरवाइज तो कोई पॉइंट ही नहीं था। आप तो ड्रॉप कर चुके थे, आपने तो गिव अप कर दिया था। फिर ये झूठ बोलते हैं सारे टीवी पे आगे, कोई कहता है बेबी हुआ है, कोई कहता है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है। तो मुझे बड़ा दुख होता है। अगेन मोस्ट ऑफ द फैंस बात करते हैं आज के मैच की, मेरी सोच वर्ल्ड कप की होती है कि यार हमने ये क्या अचीव किया। अभी साउथ अफ्रीका ने इंडिया को दोनों टेस्ट मैचों में हरा दिया। वो साइमन हार्मर को यहां पे हमारे घर लेके आए, यहां पे उसको चेक किया, वहां खिला दिया। साउथ अफ्रीका 3-3 4-4 प्लेयर्स को यहां पे डेब्यू करवा के गया। वो चाहे सीरीज हार गए वाइट बॉल, लेकिन वो बहुत कुछ अचीव करके गए हैं। श्रीलंका इस टूर से कमिल मिशारा खब्बा, जिसने आज एक्सेप्शनल नॉक खेली है ऊपर से, उसने डेब्यू हमारे अगेंस्ट किया वनडे में एंड ही वाज इंप्रेसिव देयर एज वेल।
तो टीमें हमारे घर में आके हमसे बेहतर रिजल्ट लेके जा रही हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीरीज रिजल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। लोग अपनी टीम बना के जा रहे हैं हमारे घर में आके, लेकिन हमें यहां पे चीखना पड़ता है कि हमारे बच्चे नहीं खेलते यार यहां पे, और जिनके पास इतना तजर्बा मौजूद है वो खेलते हैं। हल्की सी भी इंजरी होती है वो फिर भी खेलते हैं, लेकिन नया बच्चा नहीं खेलता। सलमान अली आगा की 63 रन की नॉक, नॉट आउट, आखिरी 2 बॉलों पे उनको सामने आने का मौका नहीं मिला, वरना शायद वो पाकिस्तान को जितवा भी देते, थोड़ा ज्यादा मजा आता उन पे बात करने का। आज की नॉक आगा के जो पहले हाफ था आगा का, जिस तरह मैंने बाबर की वो 70 ऑड रन की नहीं उसको कहा ना कि पहले हाफ में इट वाज पुअर, दूसरे हाफ में इट वाज वेरी गुड, वही चीज सलमान अली आगा ने आज की है। पहला हाफ बहुत गंदा था और दूसरे हाफ में सलमान अली आगा ने आज दिखाया कि यार मेरे पास कुछ शॉट्स हैं। वो कवर्स के ऊपर से भी उसने छक्का लगाया, तो शॉट्स तो हैं, लेकिन पहले हाफ में पाकिस्तान ने गेम बड़ी दूर कर दी थी। लेकिन फिर भी नीचे से हमारी किस्मत अच्छी कि नवाज ने भी 16 बॉलों पे 27 रन ऐड किए, इवन ऊपर से जो 23 बॉलों पे 33 उस्मान खान भी करके गया ना, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गेम फिर भी आपके करीब आ गई, यानी आप एक टाइम पे गेम से बिल्कुल बाहर हैं, आपके ऊपर से 43 पे 4 आउट है पावर प्ले के अंदर ही, और फिर भी आखिरी ओवर में आपको 10 चाहिए था। यह है T20 क्रिकेट, जहां एक आधे बंदे की पार्टनरशिप लगती है और आपकी गेम कहां से कहां चली जाती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस माइंडसेट से आपको निकलना है कि चलो डीप लेके चलते हैं और आखिर में एक्सेलरेट करेंगे। टीमें ये नहीं करती, जो चैंपियंस हैं वो ये नहीं करते। आप उनके रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई चैंपियन टीम ऐसे नहीं करती। आपने आखिर के लिए गेम छोड़नी ही क्यों है? ये जो शुरू में डॉट खेलने की बीमारी है ना, ये पाकिस्तान टीम को बड़े सालों से लगी हुई है, तो इससे अपनी जान छुड़वाओ। एनीवेज, नीचे से ऑब्वियसली यार वसीम जूनियर अगर छक्का लगा देता तो हमें कोई यहाँ पे सुपर ओवर देखने को मिल जाता। जब से मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू की है एक भी सुपर ओवर हमें नहीं देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप में हमने हर मैच में लाइव आना है, हर मैच की सेपरेट वीडियो आनी है। आई एम श्योर कि T20 वर्ल्ड कप में हमें एक आधा सुपर ओवर तो लाजमी मिलेगा, पाकिस्तान के मैच में मिल जाए, नॉट अगेंस्ट नीदरलैंड, नमीबिया, यूएसए, पीछे बचेगा कौन? इंडिया। वीक टीम के अगेंस्ट सुपर ओवर में अफोर्ड नहीं कर सकता, सुपर 8 में खेल लेना अपना सुपर ओवर। एनीवेज, श्रीलंका की तरफ से जी अगर मैं उनकी बैटिंग पे आऊं, कमिल मिशारा एक्सेप्शनल टैलेंट है, खब्बा 76 रन की नॉक। और मैं लाइव बैठा हुआ था, मैं कमिल मिशारा का ना कंपैरिजन कर रहा था सलमान अली आगा से, क्योंकि वनडे में टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। कमिल मिशारा डाउन द ग्राउंड प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, ड्राइव्स खेल रहा है, कट शॉट खेल रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी शॉट्स उसके पास हैं। सलमान अली आगा भी उसी टाइप का प्लेयर है, कवर ड्राइव, कट शॉट मार दी, स्क्वेयर लेग पे डबल ले ली, 3 रन भाग लिए। दोनों की क्रिकेट सेम है, डाउन द ग्राउंड कंट्रोल रह के होके खेलते हैं वो। लेकिन आगा T20 में अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेता है और बड़ा अजीब दिखता है, ऐसा लगता है जैसे ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेटर ही नहीं है, ये प्रेशर करवाता है आपसे। तो कमिल मिशारा को आप देखें, हालांकि उनकी भी विकेटें गिर रही हैं श्रीलंका की, लेकिन उसने देखो ना, उनके 82 पे 2 आउट, 96 पे 3 आउट, वो रुका नहीं तीसरी विकेट भी गिरने के बाद कि यार मैंने एक्सेलरेट करना। तो बड़ी क्रूशियल नॉक थी। और कुसाल मेंडस, हमें लग रहा था जिस तरह कुसाल मेंडस ने शुरुआत की डाउन द ग्राउंड, उसने 6 चौके, 1 छक्का, 23 बॉलों पे 40 रन, तो हमें लगा था कि कुसाल मेंडस की तरफ से एक 100 आना है। वो तो शुक्र है ऊपर पथुम निसांका, सलमान मिर्जा ने पकड़ लिया पाकिस्तान की बॉलिंग पे। अभी मैं आऊंगा, पथुम निसांका ने 98 की इनिंग्स खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, आज भी बहुत ज्यादा अच्छा वो टच में लग रहा था, एक चौका उसने लगाया था। लेकिन अच्छी बात है मिर्जा उसको आउट कर गया, और वो मिर्जा को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसको मैंने आउट कर दिया। बॉल हल्की सी बेल को लग के गुजरी, और आमतौर पे बॉल गुजर जाती है और बेल नहीं गिरती, तो बहुत ज्यादा लकी था सलमान मिर्जा कि उसको अर्ली ऑन वो विकेट मिली। उसके बाद नीचे से भाई साहब क्या शानदार पार्टनरशिप रही कमिल मिशारा और कुसाल मेंडस की। ऐसे लग रहा था कि श्रीलंका 200 तो लाजमी करेगी, लेकिन स्टिल 184, मतलब 200 से को बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। उसके बाद नीचे छोटा सा कैमियो खेला जनित लियानगे ने, और बड़े क्रूशियल रन उनके स्टैंड इन कप्तान दासुन शानका ने भी ऐड किए, 10 बॉलों पे 17, उन्होंने भी 1 छक्का 2 चौके लगाए। पाकिस्तान की बॉलिंग पे अगर मैं आऊं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में। अब
T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। आज भी मेरे से लाइव में कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग कौन सी जाएगी। मैं सिर्फ फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं मेरिट पे। चलो हमारा सबसे तगड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है ना, मेरिट पे अगर आपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग सेलेक्ट करनी है अगेंस्ट इंडिया, मेरिट पे दैट हैज टू बी सलमान मिर्जा एंड वसीम जूनियर। अगर आप मेरिट की बात करें ना, तो शहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पे मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, दूसरे नंबर पे भी नहीं निकल सकता, अगर आपने मेरिट पे बात करनी है। अब सलमान मिर्जा की ऐसी बॉलिंग के बाद आप किस मुंह से शहीन को वापस खिलाएंगे? ऑब्वियसली ही इज ए सीनियर प्लेयर, उसने आना ही आना है। और वसीम जूनियर भी आज उसने बुरी बॉलिंग की है, स्पेशली आखिर में वन ऑफ बुरा दिन था उसका, लेकिन पहले हाफ में वो भी ठीक था। तो वसीम जूनियर ने भी ओवरऑल जो ये अपने इस वाले कम बैक में सारी बॉलिंग की है, आप शुरू से लेके आखिर तक देखो जितने वो पिछले मैच खेला है, बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है ओवरऑल। तो किस मुंह से आप उसको बेंच करेंगे? नसीम शाह तो भाई साहब रेस में ही नहीं है। मतलब नसीम शाह अगर T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चला गया ना, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट नसीम शाह, बस उसका रिदम नहीं है भाई साहब, फिटनेस नहीं है, पेस गिरा हुआ है, नए बॉल के साथ वेरिएशंस वो ट्राई कर रहा है इवन वनडे में। तो नसीम शाह तो रेस में नहीं है। तो देखो सलमान मिर्जा दिन ब दिन अच्छी बॉलिंग करता जा रहा है। और अगेन वही बात है कि किसको आप अच्छी बॉलिंग करवाना चाहते हो, ये आकिब जावेद साहब डिसाइड कर रहे हैं कि किसको हमने चांस देना है। जैसे उस्मान तारिक आज नहीं खेला, इन्होंने अबरार को वापस डाला। उस्मान तारिक को बड़े गलत टाइम पे आपने डेब्यू कराया है, बिकॉज नाउ यू नीड टू डिसाइड बिटवीन उस्मान तारिक एंड सुफियान। ख्वाहिश तो है कि ये 3 स्पिनर लेके जाएं, लेकिन इनके दिमाग में तीसरा स्पिनर नवाज है, जो कि है पूरा स्पिनर, लेकिन पूरा स्पिनर आपको एक अलहदा साथ कैरी करना चाहिए। एक आधा उसका दिन बुरा चला जाए तो प्रेशर होगा उसके ऊपर भी। तो इतनी पेचीदगी पैदा कर दी है आकिब जावेद साहब ने, माइक हसन साहब ने, गलत टाइम पे गलत लड़कों को टीम में डाल के। अब अब्बास अफरीदी को हम देखना चाहते थे, लेकिन आप मौके देते गए सलमान मिर्जा को, उसने परफॉर्म कर दिया। ये आप अब्बास को मौका देते, वो परफॉर्म कर देता। तो ये डिसाइड करते हैं कि हमने किससे परफॉर्मेंस निकलवानी है। अब्बास अफरीदी भी बुरा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि आपने इतनी बैक टू बैक गेम्स दे दी हैं सलमान मिर्जा को और वो अच्छी बॉलिंग करके दिखा चुका है, तो डेफिनेटली ही शुड गो एंड ही विल गो फॉर द T20 वर्ल्ड कप। अबरार अहमद स्पेशली आज भी पहले ओवर में बॉल कैरी नहीं हो रहा था, और बहुत ज्यादा आप स्पिनर को यहां पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आते साथ ही पहला ओवर ग्रिप नहीं होता, ठंड इतनी ज्यादा होती है, आप कुछ भी कर लें पहले ओवर में बड़ी मुश्किल होती है। पहला ओवर अबरार का लाइन लेंथ उनकी ठीक जगह नहीं बैठ रही थी। और दूसरे साइड पे जब मैंने देखा, जब साइम अपना पहला ओवर करने आया, ही वॉज एक्सेप्शनल यार। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साइम को शायद पहले ओवर में 5 रन पड़े थे, मतलब उसका पहला ओवर बहुत अच्छा था। तो साइम देखो माशाल्लाह उसकी कितनी ग्रिप है कि जहां स्पिनर्स को बॉल पकड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है, वहां साइम पहला ओवर कितना अच्छा कर गया। तो स्पिनर्स का पहला पहला ओवर ही खराब होता है। इवन जो आगा ने भी ड्रिंक से पहले 10वां ओवर किया, वो भी बड़ा शानदार ओवर था, एक ओवर में 8 रन उसने दिए। और आज पाकिस्तान की तरफ से वसीम जूनियर ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं वसीम जूनियर का जर्नी देखूं उनके ये कम बैक के बाद, तो एक आधा वन ऑफ आपका मैच चला जाता है। मैं मिड इनिंग्स में खुश था कि यार पाकिस्तान को ना एक तगड़ा टारगेट मिला है 185 का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम तैयारी कर रहे हैं ना T20 वर्ल्ड कप की, तो आपको एक अच्छा चेज देखने को मिलना था, और वो हमें एक अच्छा मैच दिखा है। पाकिस्तान टीम की जितनी भी खामियां थी वो हमने हाईलाइट की हैं, एंड आई एम श्योर के पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगी, बिकॉज जो ऐसे मैच होते हैं ना, वो आपके अंदर बिलीव पैदा करते हैं, आपको मजीद जोड़ते हैं एज ए टीम। और वहां श्रीलंका को शायद हमसे ज्यादा ऐसा मैच चाहिए था, बिकॉज वो तो जीत ही नहीं रहे थे, वो जिम्बाब्वे को उन्होंने एक तरफा मैच हराया। आज दोबारा वो पाकिस्तान से खींच के ये मैच अपने पास लेके गए हैं, लड़के ये मैच वो अपने पास लेके गए हैं। तो उनके लिए भी ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, एंड क्रेडिट गोज टू प्लेयर ऑफ द मैच। दुश्मन था चमीरा, 20 रन 4 विकेटें, एक्सेप्शनल स्पेल। और बाय द वे पाकिस्तान श्रीलंका का टूर कर रहा है, 8, 10 और 12 जनवरी को ये मैच खेले जाएंगे। बहुत जल्दी आपको इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देगा। वहां पे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज अपने देख रहा है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने
जहां पाकिस्तान ने 3 मैच खेलने हैं सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, उस पर काफी ज्यादा बात की थी। उस वीडियो को देखना इस वीडियो के बाद। आई विश के पाकिस्तान ने जो 3 मैच खेलने हैं वो सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले, जहां पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के 3 मैच खेलने हैं। अब क्योंकि उस स्टेडियम में काफी ज्यादा काम होना है, कुछ वॉशरूम्स वहां पे बन रहे हैं, मजीद कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई जाएगी, फ्लड लाइट्स का मेन काम है, तो शायद वो स्टेडियम अवेलेबल ना हो, तो पाकिस्तान इज लाइकली टू प्ले इन डम्बूला। लेकिन ये ऑफिशियल खबर कुछ दिनों तक आ जाएगी। लेकिन स्टिल पाकिस्तान का श्रीलंका जाके 3 मैच खेलना काफी खुशाइन चीज है। 29 नवंबर यानी कि सैटरडे वाले दिन, परसों, ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और दिसंबर पाकिस्तान टीम का बिल्कुल वेला है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की कोई भी एक्टिविटी शेड्यूल नहीं है। बट गेस व्हाट, रोज रात को 7:30 बजे बड़ी मजे मजे की वीडियोस हमारी आनी है। मैंने बड़ा कुछ लाइनअप किया हुआ है। ऐसा तो कभी है ही नहीं है ना कि पाकिस्तान का मैच नहीं है तो हमारी वीडियो ना आए। वो पहले भी जब पाकिस्तान के 2 महीने मैच नहीं थे, आपको रोज कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड की थी। तो बहुत कुछ लाइनअप किया हुआ है। T20 वर्ल्ड कप हमारा 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में जिक्र किया था एक आधे दिन पहले, दोबारा आपको बता देता हूं कि एक दिन में 3 मैच हैं। पहला मैच सुबह 10:30 बजे, दूसरा दोपहर को 2:30 बजे, तीसरा शाम को 6:30 बजे। हर मैच से पहले मैं लाइव आऊंगा और हर मैच के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी। यानी एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे कि यार आज फलां मैच था फलां टीम का, आपको हर मैच का सेपरेट लाइव सेशन दिखेगा, हर मैच की सेपरेट वीडियो दिखेगी। जिसका जिस मैच में इंटरेस्ट है वो उसका कंटेंट कंज्यूम कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।